हिजबुल्लाह के हमले पर बड़ा दावा, टारगेट पर थे रणनीतिक और सैन्य ठिकाने, सैकड़ों ठिकानों को तबाह करने का प्लान था। हिजबुल्लाह के इस हमले के जरिए इजराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी टारगेट करना था हिजबुल्लाह को। अमेरिकी इनपुट ने इजराइल को बचाया है क्योंकि ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया इजराइल के डिफेंस सिस्टम की मदद से। तो यह बहुत बड़ा खुलासा जिसमें हिजबुल्लाह की तरफ से दावा कि तमाम रणनीतिक और सैन्य ठिकाने हिजबुल्लाह के निशाने पर थे। तो इजराइल को दहलाने की है हिजबुल्लाह ने बड़ी कोशिश। इजराइल के दुश्मनों को नेतन्याहू दे रहे हैं चेतावनी, इजराइल पर हर खतरे का कर दिया जाएगा खात्मा। हमारी तैयारी से हिजबुल्लाह नाकाम हुआ, खतरा देखकर हमने पहले एक्शन लिया, ये दावा किया गया इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि हिजबुल्लाह के बड़े हमलों के बारे में इजराइल को जानकारी मिल गई थी। इजराइल पहले ही अलर्ट हुआ और हमने ज्यादातर हमलों को कर दिया नाकाम। ये इजराइल का दावा सामने आया है। तो इजराइल तो ये कह रहा है कि ज्यादातर हमलों को हमने नाकाम कर दिया, पहले ही हम अलर्ट हो गए, आईडीएफ को अलर्ट कर दिया गया। लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल के इन दावों को किया है खारिज, कहा है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं हुआ। हमारे सभी ड्रोन्स इजरायली सीमा के अंदर दाखिल हुए, हमारे रॉकेट्स ने टारगेट को हिट किया है, ये दावा हिजबुल्लाह का। हमारा मिलिट्री ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है, ये हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है क्योंकि इजराइल लगातार हमलों को नाकामयाब करने की बात कर रहा था। उस पर हिजबुल्लाह का ये पहला रिएक्शन है कि हमारा मिलिट्री ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा, कामयाब रहा। और वहीं देखिए हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से जबरदस्त पलटवार हुआ है। इजरायली हमले में लेबनान में भारी नुकसान की खबर आ रही है। लेबनान के विद्रोही गुट का कमांडर मारा गया है। लेबनान रेजिस्टेंस ब्रिगेड का कमांडर इस हमले में ढेर किया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे। ख्याम में मारा गया विद्रोही गुट का कमांडर। तो हिजबुल्लाह ने हमला किया और अब इसका जवाब भी इजराइल की तरफ से दिया गया है। और जानकारी है कि ख्याम में जो कमांडर है, लेबनान के विद्रोही गुट का कमांडर मारा गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने। और चलिए अब आपको मिडिल ईस्ट में हो रहे महाविनाश की खबर बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला, 300 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 200 रॉकेट आयरन डोम से इंटरसेप्ट कर लिए, जिनको तबाह कर दिया गया। और चलिए अब आपको हमले के प्लान के बारे में बताते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह का पूरा प्लान था क्या। हिजबुल्लाह का प्लान इजराइल पर 6000 रॉकेट दागने का था। आप समझिए हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में 48 घंटे की इमरजेंसी भी अब लगा दी गई है। हमले के बाद इजराइल के पलटवार के बारे में अब आपको जानकारी दे रहे हैं। इजराइल ने 100 फाइटर जो जेट है वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसके जरिए हमला किया। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के 40 लॉन्च पैड्स तबाह हो गए, जो इस वक्त खबर आ रही है। और समीर आपके पास एक और बड़ी खबर है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है करुणा। इजराइल ने अभी दोबारा हमला किया, ये बिल्कुल ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने फिर कर दिया अटैक, साउथ लेबनान को बनाया इजराइल ने निशाना। 2 इलाकों में इजराइल ने कर दिया एयर स्ट्राइक। तो इजराइल की तरफ से जवाबी हमलों का सिलसिला अब देखने को मिल रहा है। साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को बनाया गया है इजराइल की तरफ से निशाना। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। तमाम खास मेहमान भी इस वॉर कॉन्क्लेव को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका तारुफ बाद में। लेकिन पहले सुमित मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि साउथ लेबनान में ये बड़ी स्ट्राइक हुई है इजराइल की तरफ से, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल ये कहा जा रहा था समीर कि इजराइल की स्ट्राइक तब तक नहीं रुकेगी जब तक उनको किसी भी तरीके का ये आश्वासन नहीं मिलता कि अब उनकी तरफ कोई खतरा नहीं बढ़ा। और एक बार फिर क्योंकि सुबह से ही जब ये स्ट्राइक्स की गई थी उसके बाद से दोबारा से जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो सीरियन बॉर्डर के पास, गोलान हाइट्स के पास लगातार वहां पर सॉटी कर रहे थे। और अब ये कहा जा रहा है कि 3 बड़े एरियाज के अंदर
मजगाइयों के पास, इसके अलावा जो जो हमौला का इलाका है, हमौल का इलाका है, उनके पास इलाकों में बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई है इजराइल की तरफ से। और ये दोनों स्ट्राइक्स वो है जो गोलान हाइट्स के बहुत पास है, यानी मजगाइयों वो इलाका, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल कर चुका हूँ, जो बहुत करीब पड़ता है, करीबन 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस के इलाके हैं जहां पर इजराइल की तरफ से दोबारा से एयर स्ट्राइक्स की गई है। और इनका मकसद यही था कि उनको ये जानकारी मिल रही थी कि हिजबुल्लाह दोबारा से कुछ जो मिसाइल है वो शूट कर सकता है, खासतौर पे अपर गैली के इलाके में, गोलान हाइट्स के इलाके में। और इसी के बाद इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। और हम देख रहे हैं कि लगातार इजराइल की तरफ से साफ तौर पर ये अलर्ट कर दिया गया है अपने लोगों को कि अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और इसी वजह से नई एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, तो इजराइल की तरफ से बड़ा पलटवार किया गया और जानकारी है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है।